दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर आज हम हिंदी लोकवाणी जो 40 अंक का पेपर 21 मार्च को होने वाला है उसका पूरा पेपर का विश्लेषण हम देखने वाले हैं कि किस टाइप में आपको प्रश्न आएंगे और आपको जो है तो कैसा पेपर सॉल्व करना है, लिखना है। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नया है सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक और स्कूल के जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचाइए ताकि बच्चों को पेपर लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों हाथ देखने वाले हम कि हिंदी लोकवाणी का जो इसके पहले बोर्ड का पेपर हुआ है, ये बोर्ड का पेपर है तो किस टाइप में होता है और आपको जो है तो उसका लिखने का जो तरीका है और उसमें जो पूछा जाता है सवालों का ऐसा होता है। देखिए इसमें दोस्तों ये 40 अंक का जो पेपर होता है ये पूरा 40 अंक का होता है और ये 2 घंटे या अभी आपको 2.5 घंटे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस बारी में, तो आपको इतने टाइम में 40 अंक का पेपर सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर होता है ये 4 विभागों में इसका डिवाइडेशन होता है। पहला जो है तो विभाग गद्य विभाग, यूनिट पर, पैराग्राफ पर मतलब पार्ट पर आपको सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल पूछने का तरीका इस टाइप में होता है कि पहली जो एक्टिविटी होती है वो आकलन पर रहती है। आकलन पर एक्टिविटी मतलब ये जो डायग्राम है, डायग्राम आपको पहले बनाना है, वो 2 अंक के लिए है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो शब्द संपदा पर होता है। ये शब्द संपदा पर आपका दूसरा सवाल है, इसमें 2 अंक के लिए रहता है। और इसमें तीसरा जो रहता है वो होता है अभिव्यक्ति, मतलब आपके ख्याल लिखना है। ये इस टाइप में ऐसे ये 3 सवाल 2-2 मार्क के लिए, मतलब ये 6 मार्क के लिए। ये प्रश्न क्रमांक जो है तो पहला हमने शुरू करे है, पहले का अ, और अ में जो है तो आपको 6 गुण का जो है प्रश्न होता है। उसके बाद में दूसरा इसका जो होता है आ होता है और उसी टाइप में उसमें पहला आकलन कृति होती है 2 मार्क के लिए। दूसरा उसके अंदर जो है तो शब्द संपदा होता है 2 अंक के लिए। और उसके बाद में ये शब्द संपदा 2 का होने के बाद में उसके बाद में अभिव्यक्ति पर 2 अंक, ऐसे मिलाकर पहला जो है तो 12 अंक का जो है तो आपका पहला गद्य विभाग है। उसके बाद में दोस्तों पद्य विभाग है। पद्य विभाग का मतलब होता है कविता पर आपको सवाल आएंगे। तो कविता पर 8 अंक का रहता है। ये कविता है, इस कविता में ये आकलन कृति करना है, इसके ही जवाब यहाँ पे लिखना है आपको और ये 2 मार्क का है। और उसके बाद में सरल अर्थ के लिए आपको 2 अंक है। ऐसा 4 अंक पहला प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसमें का पहला है वो 4 अंक का है। उसके बाद में फिर से जो प्रश्न क्रमांक दूसरा आएगा मतलब पहले का आ, वो इस डायग्राम में जो है तो ये आकलन कृति है, मतलब ये जो कविता है इसके आंसर यहाँ पे लिखना है, ये 2 अंक के लिए। और ये अभिव्यक्ति मतलब ये सरल अर्थ इसमें आता है, ये 2 अंक के लिए। ऐसा मिलाकर ये जो है तो 4 अंक का है और ये दोनों मिलाकर पूरा मतलब जो आपका पद्य विभाग है वो आपको जो है तो 8 अंक का है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा विभाग आता है भाषा अध्ययन, वो 8 गुण का रहता है। उसमें पहला होता है मानक वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द। दूसरा होता है उसमें अव्यय का क्वेश्चन आता है, अव्यय। इसमें ऐसे 2 शब्द आएंगे के लिए, शाबाश, परंतु, और उसको वाक्य में लिखना है। जैसा मैं खाना खाने के लिए घर गया और शाबाश वो बच्चा बहुत अच्छा है, इस टाइप में। उसके बाद में तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है वो संधि का आता है। संधि में इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और ये जो है तो टेबल आएगा। इसमें से जैसा ये सत प्लस जन है तो संधि युक्त शब्द यहाँ पे आपको लिखना है सज्जन, और संधि भेद ये व्यंजन संधि, इस टाइप में आपको लिखना है। उसके बाद में मतलब ये दोनों में से कोई एक लिखना है 1 अंक के लिए। उसके बाद में जो है तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संधि के बाद में वो आता है मुहावरे का। मुहावरे में से कोई एक आपको जो तो वाक्य में फिर से लिखना है। उसके बाद में आता है काल भेद, काल का भेद, काल को एक तो पहचानना है और दूसरा उसका सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। ये आपको जो है तो 2 अंक का होता है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो होता है सबसे आखिरी का भाषा अध्ययन में, वो होते हैं वाक्य के भेद। एक तो रचना के आधार पर और अर्थ के अनुसार। रचना के आधार पर मतलब ये वाक्य कौन सा है,
मतलब मिश्र है, संयुक्त है, केवल है। और अर्थ के अनुसार मतलब होता प्रश्नार्थक है, निषेधार्थक है, या फिर उसको वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसा यहाँ पे इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है, इसको जो है तो प्रश्नार्थक बनाना है। तो ऐसा बनाएंगे, क्या इस बात के लिए गांव वाले जिम्मेदार है, प्रश्नार्थक चिन्ह। और दोस्तों सबसे आखिरी में जो आता है वो होता है रचना विभाग, मतलब उपयोजित लेखन, जो कि 12 अंक का है। और उसमें जो है तो ये 12 अंक कैसे डिवाइडेशन है, पहला पत्र लेखन है। पत्र लेखन में जो औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र, ये दोनों में से कोई एक लिखना है 4 अंक के लिए। उसके बाद में दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन आता है इसमें कि आपको जो है तो एक तो कहानी लेखन लिखना है अथवा या गद्य आकलन बना है, मतलब और में, ये भी 4 अंक के लिए। एक तो तुम कहानी लेखन बनाओ या फिर गद्य आकलन बनाओ, दोनों में से एक। और सबसे आखिरी का जो होता है वो होता है निबंध लेखन। और निबंध लेखन ये भी जो है तो निबंध लेखन को भी यहाँ पे जो अंक है वो 4 अंक है, 4। वो 4 अंक आपको निबंध के हैं। निबंध में से आपको जो है तो कोई, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, आत्मकथन, अनुशासन का महत्व मतलब विचार प्रधान, इसमें से कोई एक लिखना है आपको, ये दोनों में से कोई एक लिखना है। इस टाइप में ये 4 अंक, ये 4 अंक, और ऊपर के जो अपन पत्र लेखन देखे हैं ये 4 अंक, ऐसे मिलाकर ये पूरा 12 अंक का है पहला, मतलब लास्ट का। तो इस टाइप में ये पूरा पेपर जो है तो 40 अंक का है, जो कि आपको 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है। आपको जो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा उसके हिसाब से। ऐसा भी दोस्तों ये पेपर था। ये पेपर जो है तो बोर्ड का है, इसके पहले हो चुका है। मैंने आपको समझने के लिए, आसानी के लिए यहाँ पे डाला हूँ। तो आपको ये कैसा लगा, और भी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए हेल्प, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं 5वीं से लेकर 10वीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, MPSC, UPSC के लिए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसे छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वीडियो आपको और भी मिलेंगे। और इसके पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला हूँ कि हिंदी लोकवाणी का पेपर का डिवाइडेशन किस टाइप में है, वो हमने बोर्ड पर समझाया है। वो जो लोगों ने देखे नहीं है वो अभी फिर से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप वॉच कीजिए। और आपको जो आपका पेपर होने वाला 21 मार्च का हिंदी का, उसके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो है तो अच्छे से अच्छा पेपर लिखिए, और थैंक यू।